अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम दावा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, तो जो न होता न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, हाल मेरा कुछ भी हो, पर है ये अकीदा मेरा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। सुल्तानुल हिंद फरमाते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन फना अस्त हुसैन। सरदार नदात दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब तक तो आपने काफ़ी तज़किरा हुसैन सुना होगा, जिक्र करबला सुन चुके होंगे। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को भी आप समाअत फरमा चुके होंगे। अब आइए हम करबला के बाद भी कोई कम क़यामत नहीं ढाएंगे। अहले बैत रसूल अल्लाहु अकबर, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर फ़र्ज कर दी है, जिनकी एक दीन की मोहब्बत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 100 साल की इबादत से अफजल है। अल्लाह अकबर। वो अहले बैत जिसकी मोहब्बत हमें मौत के वक्त काम आती है, जैसा कि सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें मौत के वक्त काम आएगी, कब्र में काम आती है, नश्र में काम आती है, हश्र में काम आती है, नामा अमाल के वक्त काम आती है, मीज़ान के वक्त काम आती है। यहाँ तक कि पुलसिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज जो रास्ता है, उसे भी पार करने में अगर तुम्हारे दिल में नबी और नबी की औलाद का प्यार है तो वो प्यार तुम्हें वहाँ भी काम आएगा। अब सोचिए, जिनका नाम हम खुतबों में लेते हैं, जुमा के खुतबे में लेते हैं, ईद के खुतबे में लेते हैं, जिन पर दुरूद हम नमाज में भेजते हैं, अल्लाहु अकबर। वो ज़ात, वो हुसैन। कौन हुसैन? वो हुसैन
जिसकी हयात बेमिसाल है, जिसका वजूद बेमिसाल है, जिसका सब्र बेमिसाल है, जिसका ज़ुहद बेमिसाल है, जिसका वरा बेमिसाल है, जिसका तकवा बेमिसाल है, जिसकी इबादत बेमिसाल है, जिसकी रियाजत बेमिसाल है, जिसकी सखावत बेमिसाल है, जिसकी शुजाअत बेमिसाल है। कौन हुसैन? जिसका नाना बेमिसाल है। कौन हुसैन? जिसकी माँ सैयदा तैयबा फातिमा जहरा, अल्लाहु अकबर, जो रूए कायनात की तमाम औरतों की सरदार है, जिसकी माँ बेमिसाल, जिसका बाबा अली बेमिसाल, जिसके भाई की तरह कोई भाई नहीं, जिसके माँ की तरह कोई माँ नहीं, जिसके बाबा की तरह कोई बाबा नहीं, जिसके नाना की तरह कोई नाना नहीं। अल्लाहु अकबर। किस हुसैन का सर जालिमों ने काटा। कुछ तो अपने गिरेबान में झांकते, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, नबी के उम्मती होने का दावा करने वाले थे। अरे उस रसूल को करबला में अल्लाहु अकबर उसके सर को तन से जुदा किया, उस रसूल पर के औलाद पर पानी बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। 3 दिन भूखा प्यासा करबला में तड़पाया और आखिरकार हालत सद्दे में अल्लाहु अकबर खंजर क्या चला यारो, कयामत बर्पा हो गई। कौन सा गला था यार। हजरे अस्वद को पूरी दुनिया चूमने के लिए बेताब है, बेचैन है। क्यों है? किस लिए है? इसलिए कि उसे मुस्तफा ने चूमा है। हजरत उमर हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर कहते, ए हजरे अस्वद, मुझे पता है तू ना मुझे नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान, मगर मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि तुझे हबीब खुदा ने चूमा है। वो हजरे अस्वद जिसे मुस्तफा ने एक बार चूमा हो, पूरी दुनिया चूमने के लिए टूट पड़ती है। मशरिक से दुनिया जाती है, मगरिब से जाती है, शिमाल से जाती है, जुनूब से जाती है। हर हाजी, हर उम्रा करने वाला, हर तवाफ करने वाला यही चाहता है, काश के एक बार उस हजरे अस्वद पर मेरे होठ पहुंच जाए जहां लगे मुस्तफा पहुंचे। तो हुसैन के गलों को तुमने क्या समझा है? अल्लाह अकबर। वो गला, हुसैन का गला ना समझो, वो मुस्तफा के चूमने की जगह थी, वो बोसा गाहे मुस्तफा की। अरे जिस गले से खंजर गुजरा, उसी गले के अंदर से हुसैन ने सबसे पहले किसी चीज को महसूस किया तो मेरे रसूल के लुआब दहन को महसूस किया। अल्लाह अकबर। कम से कम इतना तो सोचा होता कि जिस गर्दन पर खंजर चलाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत के लबों पर क्या गुजरेगी। अल्लाहु अकबर। कौन हुसैन करबला में शहीद हुआ? अल्लाहु अकबर। हम मस्जिद में खुतबा देते हैं, बराबर, नबी भी खुतबा दे रहे थे और तकरीर नहीं कर रहे थे। तकरीर में तो क्या है कि आप किसी से बात कर लो तो चल जाएगा, उठकर बाहर चले गए तो चल जाएगा, धोखे भी मार लोगे तो चलेगा, मगर खुतबा को खामोशी से सुनना है। और वही खुतबा मुस्तफा दे रहे हैं और हुसैन मस्जिद नबी के दरवाजे पर आए हैं। हजरत इमाम हुसैन अभी चलना सीख रहे थे। हुसैन चलते चलते लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। आए मस्जिद नबी के गेट पर अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान और अली भी है, तलहा व जुबैर भी है, मौला अली और मुर्तजा है। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, तकरीर नहीं फरमा रहे। हालांकि खुतबे में देखा लगते जिगर हुसैन मस्जिद नबी के दरवाजे पर गिर पड़ा है। हुजूर खुतबा छोड़ देते हैं और दौड़ते हुए जाकर अपने हुसैन को उठा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत, सैयद शुहदा इमाम हुसैन अली मकाम।
ये नहीं कहा अबू बकर जाओ वो हुसैन गिर पड़ा है उठा के ले आओ, ये नहीं कहा उस्मान तुम उठा कर लाओ, ये नहीं कहा बिलाल चले जाओ, ये नहीं कहा कि अली उठा लो हुसैन गिर गया मैं खुतबा दे रहा हूं। ना अबू बकर को कहा, ना उमर को कहा, ना उस्मान को कहा, ना अली को कहा, देखा मेरा शहजादा गिर रहा है, मुस्तफा खुतबा छोड़ रहे हैं और शहजादे को अपने सीने से लगा रहे हैं। मैं मकाम बताना चाहता हूं कि सैयदुश्शोहदा का मकाम क्या है। खंजर चला है वो किसी आम इंसान के गले पर नहीं चला। आज भी कुछ लोग यजीद को बचाने के चक्कर में है। तुम्हारे बचने से यजीद नहीं, तुम्हारे बचाने से यजीद नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर। कोई मुसलमान का कातिल हो तो शायद बच जावे, मगर जो दीन का कातिल हो, जो दीन का कातिल हो, गरीब नवाज यही तो फरमाते हैं ना कि दीन हस्त हुसैन, दीने पनाह हस्त हुसैन। हुसैन सिर्फ दीन ही नहीं दीन की पनाह है। अरे कातिल मोमिन की बख्शिश शायद हो जाए, मगर जो दीन का कातिल है उसकी कैसी बख्शिश हो सकती है। हुसैन दीन नहीं तो क्या है। मुस्तफा उनके खातिर खुतबा छोड़ रहे हैं, मुस्तफा उनके खातिर सजदा लंबा कर रहे हैं। अलगर्ज इतना कहना चाहूंगा, अल्लाहु अकबर। आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और हुसैन मुझसे है। ऐसी हदीस शहजादों, दोनों शहजादे और मौला अली के सिवा किसी के लिए वारिद नहीं हुए। मुझसे हैं मतलब हम इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि समझो कि तुमने हुसैन से मोहब्बत कर ली, गोया मुझसे मोहब्बत कर ली। तुमने हुसैन का जिक्र कर लिया, तुमने मेरा जिक्र कर लिया, और तुमने हुसैन से बुग़्ज़ रखा, मैल रखा, अदावत रखी, कीना रखी, तो तुम्हारा ये अदावत, कीना, मैल रखना मेरे लिए होगा। और मुझसे जो बुग़्ज़ रखता है तो फिर वो अल्लाह का दुश्मन हो गया, वो अल्लाह का दुश्मन हो गया। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस इतना समझो कि गरीब नवाज कहते हैं सरदाद में दाद दस्त दर दस्ते यजीद। सर तो दे दिया हुसैन ने, मगर वो जो पाक हाथ था जिसकी अहमियत करबला में थी, वो पाक हाथ नापाक के हाथ में नहीं दिया। कैसे वो देते? जिस हाथ को फातिमा ने चूमा हो, जिस हाथ को अली ने चूमा हो, जिस हाथ को मुस्तफा ने चूमा हो। अरे जो हाथ मुस्तफा की उंगली पकड़ कर चलना सीखा हो, अरे वो हाथ अल्लाहु अकबर जिसको शेर खुदा चूम रहे हो, भला वो पाक हाथ नापाक हाथ में कैसे जाएगा? गरीब नवाज फरमाते हैं, इसीलिए फरमा हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है। अरे हुसैन दीन की पनाह है। सरदाद मदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। सर दे दिया हुसैन ने, हाथ नहीं दिया। सारी दुनिया सर बचाने के लिए हाथ कटा देती है, मगर हुसैन तूने हाथ बचाने के लिए सर कटा दिया। अल्लाहु अकबर। और करबला में जब मेरा आका व मौला, मेरा दाता सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरे खानदान का नजराना रब के हुजूर पेश कर दिया, कोई बचा नहीं। 6 माह का अली असगर भी जा चुका, 6 माह का बच्चा। अल्लाहु अकबर। ताखिर में अपने सर का नजराना खुदा की बारगाह में पेश कर दिया। जालिमों ने जब खंजर चलाया, अल्लाहु अकबर, जब वो सरे हुसैन कटा, एक कयामत सी बर्पा हो गई। पूरी दुनिया हुसैन के गम में डूब गई, पूरी दुनिया। आप इसे किस्से कहानी ना समझे। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जो मुहद्दिसीन के नजदीक हुज्जत है, हुज्जतुल मुहद्दिसीन है, इमाम इब्ने हजर मक्की, वो भी बड़े जलीलुल कद्र इमाम हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती, इमाम अबू नुआइम, इमाम बहैकी,
शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी, शाह मुहद्दिस इब्नुल जौजी, हाफिज इब्न कसीर, इन तमाम की किताबों को उठाकर देखे तो बता रहे थे कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो आसमान खून के आंसू रोया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई किताबों में यह तज़किरा, और वो जो खून के आंसू आसमान टपका रहा था तो जिस कपड़े पे गिरता था उसका रंग उस वक्त तक नहीं गया जब तक कि धो धो के उसके पुर्जे ना गए हो, उसका एक एक धागा ना निकल गया हो। दीवारें रंगीन हो गई। नीस बता रहे हैं कि उस दिन बैतुल मुकद्दस का जो भी पत्थर उठाया जाता तो पत्थर के नीचे से ताजा खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर। बाद रिवायतों में है कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए, सुबह में हमने अपने बर्तन खोले तो जिन बर्तनों में पानी भरा था उन मटकों में पानी खून में बदल चुका था। परिंदे हुसैन के गम में रो रहे हैं, दरिंदे हुसैन के गम में रो रहे हैं। आसमान हुसैन के गम में रोया होगा, जमीन हुसैन के गम में रोई है। अरे मैं तो कहता हूं शिमर का खंजर भी रोया होगा, हुरमल का तीर भी रोया होगा, नहरे फुरात भी रोई होगी। क्यों और क्यों ना रोए? इसलिए कि जब हुसैन की शहादत हुई तो सहाबा ने ख्वाब में देखा मुस्तफा रोए हैं। अरे जब मुस्तफा रोते हैं तो कायनात रो देती है। मुस्तफा रोते हैं तो कायनात रो देती है। मौरिखिन बताते 7 दिन तक आसमान पर अंधेरा छा गया, सितारे दिन में निकल गए, टकराने लगे। अल्लाहू अकबर। और सूरज गहन में आ गया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कयामत कायम हो चुकी है। ये जो सूरज था, ये जो आसमान देख रहे हो उसके पूरे किनारे 6 महीने तक सुर्ख रहे और फिर वो सुर्खी धीरे धीरे कम हुई, मगर एक वक्त वो सुर्खी आज भी रहती है। तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आज भी सूरज जब डूबता है तो असर के वक्त वो सुर्खी तुम्हें नजर आती है। वो इमाम हुसैन के बाद हुई, इससे पहले न थी। मतलब हम तो अभी मुहर्रम के महीने में गमे हुसैन मनाने बैठे हैं, जिक्र हुसैन मनाने बैठे हैं। सूरज तो जब भी असर का वक्त होता है तो गमगीन हो जाता है। सूरज हर रोज याद हुसैन मना रहा है, क्योंकि इस सूरज ने देखा है, इस सूरज ने देखा है कि उस हुसैन को जितना नबी ने प्यार किया ऐसा किसी ने प्यार नहीं किया होगा। इस हुसैन ने तो, इस सूरज ने तो देखा है ना कि मैंने इसी हुसैन को देखा है मुस्तफा के कांधों पे सवार होकर मदीने में हुसैन चल रहा है। रिवायत में आता उस दिन जिस किसी ने अपने चेहरे पे गाजा मला, मतलब उस जमाने का पाउडर गाजा चेहरे पे खूबसूरती के लिए, अल्लाह ताला ने की तरफ से ऐसा गजब आया कि उस गाधे की वजह से उसका चेहरा चल गया। अल्लाहू अकबर। यजीदियों ने कुछ ऊंट अहले बैत अथार के कब्जे कर लिए थे और जैसे माले गनीमत, वो खबीस मलऊन माले गनीमत समझ कर उस ऊंट को काटा तो उसमें से जो गोश्त था वो सारा के सारा कड़वा हो चुका था। अलगर्ज के पूरी कायनात गमे हुसैन में रो रही है। इसकी तफसील करना चाहूं तो काफी वक्त उधर ही निकल जाए। अलबत्ता कतई नजर करते हुए हम आगे चल रहे हैं कि अल्लाहू अकबर, कायनात में इतना बड़ा जुर्म हुआ कि इसके बाद फिर कभी इतना बड़ा जुर्म ना हुआ होगा। क्योंकि नवासाए रसूल को कत्ल करना, सैयदा के नूरे नजर को कत्ल करना, अली के लख्त जिगर को कत्ल करना, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जन्नत के जवानों के सरदार को कत्ल करना। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और शहीद करने के बाद जालिमों ने इसी पर ही इक्तिफा नहीं किया, यहाँ तक के पाक बीबियों के जो खेमे थे, बचा क्या था, छोटे बच्चे बचे थे। एक बीमार सैयद सज्जाद बचे थे जो बुखार में तप रहे थे। 6 माह की बाली सकीना और पाक बीबिया, अलम बरदार भी नहीं रहे, अकबर भी नहीं रहे, कासिम भी नहीं रहे, सिर्फ एक बेटा इमाम हुसैन का बेटा, वो भी बीमारी से तप रहा है, बुखार से तप रहा है।
जालिमों ने जाकर खेमे में लूट खसोट शुरू किया। अल्लाहू अकबर। यहां तक के कपड़ा हाथ में आया, जो कुछ हाथ में आया वह सारा के सारा सामान उन्होंने लूटना शुरू किया। और एक रिवायत में है कि जब ये लूट खसोट कर चुके तो खैमों में आग लगा दी। अल्लाहू अकबर। जब खैमों में उन्होंने आग लगाई, अहले बैत अतहार के खैमों में जब आग लगी, अल्लाहू अकबर। एक दुश्मन का सिपाही रिवायत करता है कि सैयदा ज़ैनब एक खैमों को देखकर ऊंची नीची हो रही है और परेशान है, जैसे अंदर कुछ है। जब चारों तरफ आग लगी है, एक सिपाही ने पूछा, बीबी ज़ैनब आपको परेशानी क्या है, आप क्या देख रही है? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, आप फरमाने लगी कि मेरे भाई का बेटा सैयद सज्जाद अभी खैमे के अंदर है, मैं परेशान हूं, मेरे भाई की अमानत को कैसे बाहर लाऊं? अल्लाहू अकबर। दुश्मन का सिपाही कह रहा है कि अल्लाहू अकबर, वो ज़ैनब जो फातह खैबर की बेटी है, शेर खुदा की बेटी है, अल्लाहू अकबर, दुख्तर अली का रूप धारण कर लेती है और आप उस आग के खेमे में दौड़ती हुई चली जाती है और सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी पुष्ट में उठाकर बाहर ले आती है। अल्लाहू अकबर। अमर इब्ने साद ने देखा कि कुछ लोग लूट खसोट कर रहे, उसने कहा कोई भी खेमों में ना जाए, कोई भी लूट खसोट ना करे, जो सामान दिया है वो वापस कर दो। मगर किसी ने सामान वापस नहीं किया। अल्लाहू अकबर। शाम गरीबा आ चुकी है, जालिमों ने लूट खसोट शुरू किया। एक जालिम आया जो इमाम हुसैन की 6 साल की बच्ची थी, जिसे हजरत सकीना कहा जाता है। ये बाबा की बड़ी लाडली और प्यारी थी। बाबा इसकी हर तमन्ना पूरी करते थे, हर जिद पूरी किया करते थे। सोती भी तो बाबा के सीने पे सर रखे ना, तब तक चैन से नींद नहीं आती थी। ये सैयदा सकीना, एक जालिम वहशी आया, उनके कानों में बाली देखी। अल्लाहू अकबर। उस बाली को पकड़ के खींचने लगा। किसकी बेटी है? बाली को खींचा। हजरत सकीना ने इसके जालिम के हाथ रोकना चाहे तो उनके चेहरे पे तमाचे मारना शुरू कर दिया। ये तमाचे सकीना पर नहीं, फातिमा को लग रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत को लग रहे थे। चेहरे पर नील के धब्बे पड़ गए। अल्लाहू अकबर। बेगैरतों ने यहां तक के मौला हुसैन के पास कोई दौलत लेकर नहीं आए थे, जालिमों ने सरों से चादरें भी छीन ली। अल्लाहू अकबर। अरे जिसके घर का एहतराम जिब्रील अमीन करते हैं, मलकुल मौत में इजाजत जिसके घर में ना आए, अरे वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो जाहिदा, वो साबिरा, वो आबिदा, वो लादिया, वो मर्दिया, जिसे दुनिया फातिमा ज़हरा कहते हैं, तो क़यामत के दिन रोज़े महशर बरपा होगा और पुल सिरात से गुजरना होगा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक निदा करने वाला कहेगा, अरे अहले महशर अपनी निगाहें और अपने सर को झुका लो, रसूल की बेटी पुल सिरात पार करने वाली है। अल्लाहू अकबर। अहले महशर में तो सब होगे ना, कौन बाकी होगा? हशर का दिन तो सभी होगा, वली भी हो गए, कुतुब भी हो गए, गौस भी हो गए, अब्दाल भी हो गए, अवतार भी हो गए, अंबिया भी हो गए। रोज़े महशर तो सबको जमा होना है। मैं कहना यह चाहूंगा कि यहां हुक्म है, सारे अहले महशर सर झुका ले और निगाहें झुका ले। फातिमा बिनते रसूल, और वो भी ऐसे पार होगी कि 70,000 हूरे फातिमा को घेर लेगी। आज उसी फातिमा की बेटियों के सरों से चादर उतार ली गई है। जालिम, बेगैरत, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाहू अकबर, जिसके घर में पर्दे की आयतें नाजिल हुई हो, आज उसी मोहम्मद अरबी की बेटियों को सरों से
चादरें छीन ली जा रही हैं। हजरत बीच में जगह हो तो जरा पीछे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी जगह हो जाए, थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे बैठने वाला आगे बढ़ जाए ताकि पब्लिक आती जा रही है। बहुत अच्छा जगह है आगे, आप लोग आगे वाले जरा खिसको ना अंदर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बैठ जाइए, अब सुकून रखिए, दुरूद पाक पढ़िए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। शाम के वक्त जितने सर थे, इमाम हुसैन, अब्बास अलमबरदार, अली अकबर, कासिम बिन हसन, तमाम के सरों को अम्र इब्ने साद ने कूफा पहुंचा दिए थे। मुहर्रम की 10वीं मुहर्रम की शाम को ही पहुंचा दिए। और फिर अल्लाहु अकबर, वो शाम गरीबा कैसी होगी कोई तसव्वुर कर सकता है? पूरी तवज्जो से सुनेगा, कैसी शाम गरीबा होगी। यजीदी अपने खेमे में है, मस्त खा रहे पी रहे। आज चौथी रात शुरू हो चुकी है, अभी सकीना ने पानी नहीं पिया, अभी अहले बैत के बच्चे प्यासे हैं। ये बदबख्त अपने खेमों में शराब पी रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पाक बीबिया के सर पे खेमा भी नहीं, खेमा जला दी है, सर के दुपट्टे भी ले लिए हैं। परदेश में है, आए थे तो भाई हुसैन साथ में थे। कभी अली अकबर का चेहरा देख के नबी की याद आ जाती थी। अब्बास अलमबरदार जैसा वफादार और ताकतवर साथ में था। अब कौन है जो इनको तसल्ली दे? अल्लाहु अकबर। अकबर भी बेगौरो कफन मैदान करबला में है। जालिम सर काट के ले गए, चेहरा देख लेते तो कुछ तसल्ली हो जाती। अल्लाहु अकबर। अली असगर तो साकिया कौसर के पास प्यासा जा चुका है। चचा अब्बास तो पहले से बाजू कटा चुके हैं। कोई तो होवे जो तसल्ली दे दे इन अहले बैत अतार को। चारों तरफ जालिमों को कहे लग रहे हैं, एक दूसरे को शाबाश दे रहे हैं, तुमने बहुत बहादुरी की है, बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। सैयदा ज़ैनब ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, अल्लाहु अकबर, कि शहजादे देख ले सारी लाशें तो जमा है ना। हजरत ज़ैनब जाके सारी अहले बैत की लाशों को एक तरफ कर रही है। हुसैन के बदन के टुकड़े टुकड़े हो चुके, क्योंकि घोड़े इतने चलाए थे नवासाए रसूल पर कि हड्डियां चकनाचूर हो गई थी, पूरा बदन खून से लथपथ हो चुका था और सर भी काट के जालिम कूफा पहुंचा चुके थे। तने नाज़नीन को लिया। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही हैं। थोड़ी देर में पता चला कि कुछ खाना और पानी आ गया। हजरत हूर की बीवी पानी और खाना लेकर आई, सैयदा की बारगाह में पेश किया। बीबी कुछ खाना खा लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, 3 दिन से आप प्यासे और भूखे हो। सैयदा कह रही है, जिसके ओनो मोहम्मद करबला में सो रहे हो, जिसका भाई हुसैन करबला में शहीद हो चुका हो, जिसका भतीजा अली अकबर शहीद हो चुका हो, भला उनके गलों में खाना कैसे उतर सकता है? उनकी हलक में खाना कैसे हो सकता है? वो कहने लगी, सैयदा कुछ तो खा ले ताकि छोटे बच्चे आपको देख के खा लेंगे। हजरत ज़ैनब गई। सैयदा सकीना बेहोशी के आलम में थी। 3 दिन की प्यास, 6 साल की बच्ची कितना बर्दाश्त।
ये तो अहले बैत का घराना है जो सब्र के पहाड़ बने हुए हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत ज़ैनब गई और सकीना बेहोश थी। पानी लिया, बोली सकीना बेटा उठ जा, देख पानी आ चुका है। सकीना नींद में है या बेहोश है? पानी लिया और सकीना के चेहरे पे छिड़कना शुरू किया। सकीना चौंक के उठी। अब ये कौन सकीना है मालूम है ना? हुसैन की लखते जिगर 6-7 साल की बच्ची है। अपने चचा को पानी लेने भेजा था नहरे फुरात पे। चचा सकीना बड़ी प्यासी है, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आइए। चचा गए तो दुश्मनों की फौज इतनी थी। अल्लाहू अकबर। मस्कीदा भरा तो ये हाथ काट लिया, इस हाथ पर मस्कीदा रखा तो वो हाथ काट लिया, और चचा खेमे से पहुंचने से पहले शहीद हो गया। सकीना को बड़ा गम था चचा का। चचा मैंने क्यों भेजा आपको? इन लोगों ने आपको मार डाला है। 6 साल की बच्ची अल्लाहू अकबर नींद से उठती है, पानी का कटोरा हाथ में सैयदा ज़ैनब दे रही है। बेटा ले पानी आ गया। हजरत सकीना बोलती है क्या मेरा चचा आ गया है? अल्लाहू अकबर। वो कौन से सदमे से सकीना चूर होगी? कहा बेटा चचा तो जन्नत में जा चुके हैं, ये तेरे लिए पानी है। सैयदा सकीना अल्लाहू अकबर। कहा कि चचे फूफी आपने पानी पिया? बोले ना बेटा, तो सबसे छोटी है ना, इसलिए पहले तुझे दिया है। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना उस पानी का कटोरा लेकर करबला के मैदान की तरफ दौड़ रही है। ज़ैनब पूछ रही है बेटी क्या कर रही हो सकीना? कहा सबसे छोटा मेरा भाई अली असगर यहाँ लेटा हुआ है, उसने पानी की वजह से एक कटोरा पानी मेरे बाबा ने इसके लिए मांगा था, जालिम ने तीर से मेरे भाई की प्यास बुझा दी थी। अल्लाहू अकबर। अहले बैत पर एक क़यामत बर्पा हो गई। पाक बीवियों की चीखें निकलने लगी। अल्लाहू अकबर। ना किसी के खाने की तरफ ध्यान है, ना पानी की तरफ ध्यान है। पूरी रात आसमान खुले, आसमान के नीचे यजीदी बकबक अपने खेमों में सो चुके हैं। और अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब गम से निठाल है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं, पाक बीबियां रो रही है। अल्लाहू अकबर। हजरत ज़ैनब थोड़ी देर उठती और अल्लाहू अकबर इमाम हुसैन की लाश का पहरा देने के लिए चली जाती है। अचानक ज़ैनब ने देखा कि अल्लाहू अकबर हुसैन के मुबारक जिस्म पर कोई साया हरकत कर रहा है। सैयदा ज़ैनब पहुंची, देखा कि ये साया कैसा हरकत कर रहा है। अंधेरा था ना। आप पहुंची और देखा वो साया कोई और नहीं था, वो जो जिस्म था वो इमाम हुसैन का था, सर नहीं था। सैयदा सकीना उस सीने पे लेट गई। हजरते ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना क्या कर रही है? कहा फूफी जान आपको तो पता है मुझे बाबा की आदत है, मैं अपने बाबा के जिस्म को ढूंढ रही थी। कहा बेटी तुझे कैसे पता चला? सर तो जालिम काट के ले गए। बोले मैं जब बाबा को शहीदों की लाशों में ढूंढने गई तो मेरे बाबा के जिस्म में हरकत हुए। कहा बेटी सकीना इधर आ, तेरा बाबा यहाँ लेटा हुआ है। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, ये कुरान भी कहता है। अल्लाहू अकबर। बहरहाल अहले बैत अतहार की वो लुटी पुटी रात थी, वो गम की काली रात थी। किसी तरह अहले बैत अतहार ने रात गुजारी। सुबह में अम्र इब्न साद के हुक्म से जितने यजीदी कुत्ते कटे मरे थे उन सबको कफन दिया गया और सबकी नमाज जनाजा पढ़ी और उनको दफन कर दिया। और अहले बैत अतहार की मुबारक लाशें वैसे पड़ी है करबला के रेत में। अल्लाहू अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, 3 दिन से बीमार आदमी को कुछ ताकतवर ग़िज़ाएं चाहिए।
सूखी रोटी भी खाने की न थी। 3 दिन से पानी तक पिया नहीं है, बीमार बुखार से तप रहे हैं। ऐसे बीमार का अकेले चलना मुश्किल हो जाए, उसके गले में लोहे की बेड़ियों का वजन डाल दिया, हाथों में बेड़िया, गले में बेड़िया। अल्लाह अकबर। पाक बीबियों का पूरा काफिला असीर करके हुक्म दिया कि कूफा ले जाया जाए। सैयदा ज़ैनब और जो पाक बीबिया थी, कुछ लोग सवारी पे बिठा दिया गया। जब सैयदा ज़ैनब की सवारी हजरत इमाम हुसैन के मुबारक लाश के करीब से गई, आपका कोई बाप हो और कहीं छूट गया हो, उसकी लाश पड़ी हो, आपको जनाजा पढ़ने को ना मिला हो, कफन देने को ना मिला हो, दफन करने का ना मिला, और आप इतने मजबूर हो कि उन्हें दफना नहीं सकते, तो आप सोचो क्या आपके दिल पर गुजर रही होगी। हजरत सैयदा ज़ैनब की जब मुबारक सवारी उस लाश के करीब से गुजरी तो इमाम हुसैन को देख कर चीख मारी और मदीने की तरफ चेहरा कर लिया और कहा, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, नाना जान, तेरे नाजों का पाला हुसैन करबला में बेगौर कफन पड़ा है। उनके आज़ा के टुकड़े टुकड़े हो गए। जालिमों ने अपने घोड़े से तेरे नाजों के पाले को रौंद डाला है। हुसैन खून में नहाए हैं। तेरे लाडलों के ऊपर हवाएं खाक उड़ा रही है। तेरी बेटियों को आज कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है। वाह मोहम्मदा, जब आपने ये पुकार की अपने नाना जान की तरफ, मदीना की तरफ रुख करके, तो बता रहे कि दुश्मन भी रोने लगे थे। अल्लाह अकबर। ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ, और जब कूफा में ये काफिला दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर, तब वो बेवफा कूफियों ने, जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था, जिन्होंने शब्बीर का साथ छोड़ दिया था, आगे सर तो जा चुके थे, मगर पाक बीबियों ने अपने सर झुकाकर हालत असीरी में जो जा रहे थे, वो मंजर नबी की बेटियों का इतना दर्दनाक था कि अहलियाने कूफा रोने लगे। धाड़े मार मार के हजरत ज़ैनब को जलाल आ गया। कहा, जालिमों, बदअहदो, हुसैन को तुमने मारा है, हुसैन के तुम कातिल हो, तुमने मेरे भाई को खत लिख कर बुलवाया, और तुम में से जालिमों कुछ ने तो साथ नहीं दिया और कुछ तो दुश्मनों की फौज के साथ मिल गए। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, खुदा करे तुम जिंदगी भर तक अपने आप को पीटते रहो, जिंदगी भर तक तुम रोते रहो, ये अफसोस, ये एहसास तुम्हें कयामत तक के लिए मारता रहेगा। हजरत ज़ैनब ने भी खुतबा दिया। वो रो के कह रहे कि अब हमसे नहीं होगा, मगर उनकी फितरत में जो बेवफाई थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा। बहरहाल दारुल इमारत के अंदर अल्लाहु अकबर, इब्ने ज़ियाद अपने शैतानी तख्त पर बैठा हुआ है और इमाम हुसैन का सर सामने है। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन का चेहरा इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि इब्ने ज़ियारत तारीफ किए बगैर रह ना सका। उसने एक छड़ी ली, लकड़ी ली, और तश्त के आगे जो सर इमाम हुसैन का था, उसके दांतों को छड़ी से मारने लगा। अल्लाह। एक साहबी रसूल वहां बैठे थे, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम। जब उन्होंने ये गुस्ताखी देखी, बर्दाश्त ना हुआ, खड़े हुए। बड़ा जालिम था, इसके दरबार में बोलना बड़ा दुश्वार था। खड़े हो गए, कांपने लगे। कांपते हुए कहा, बदबख्त जालिम इब्ने ज़ियाद, अरे खुदा के लिए छड़ी को हटा ले। मैंने अपनी आंखों से देखा है मुस्तफा इन दांतों पर होठों को चूसा करते थे। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद गज़बनाक हुआ। कहा, अगर तू सठिया ना गया होता तो मैं तुझे अभी कत्ल कर देता। कहा, इब्ने ज़ियाद सुन, तेरे दिल को जलाने वाली एक और बात बताता हूं कि मैं एक दिन बैठा था हुसैन के नारा, जिसका तू कलमा पढ़ता है, अपनी एक गोद में एक जान पर हसन को बिठाया था और एक रान पर हुसैन को बिठाकर कहा था, ए लोगों,
मैं इससे प्यार करता हूं तो मैं आज से उम्मत में अपने नवासों को तुम्हारे हवाले करता हूं। ऐ जालिब इब्ने ज़ियाद, बता तूने अमानत मुस्तफा के साथ क्या किया है, तूने अमानत रसूल के साथ क्या किया है। हजरत ज़ैद बिन अरकम गुस्से से कांपते हुए निकल गए। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन इब्ने ज़ियाद ने जामे मस्जिद में लोगों को जमा किया। बेवफा बदहद लोग जमा हो गए और खड़ा हुआ मिंबर पे और जैसे बड़ा पारसा हो बातें कर रहा है। बोले, तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया को फतेह दी है, और माज अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब कहते हैं झूठे को, ये बहुत इंतहाई पसंद लफ्ज है। कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब यानी झूठे का बेटा झूठा, मतलब अली और उनके बेटे हुसैन दोनों को शिकस्त दी। इतना बड़ा जुमला और गुस्ताखी वाला जुमला कहा। उसी मस्जिद के अंदर एक बूढ़े हजरत थे जो गुलाम अहले बैत थे, मुहिब अहले बैत थे, बुढ़े थे और आंखों से अंधे हो चुके थे। वो रात दिन मस्जिद में बैठ के जिक्र अज़कार किया करते थे, दुरूद पाक पढ़ा करते थे, इबादत करते थे। उनसे बर्दाश्त ना हुआ, एक भी कोफी दिफा में नहीं बोला। वो मुहिब अहले बैत खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहा, बदबक इब्ने ज़ियाद सुन ले, कज़्ज़ाब तू है और तेरा बाप कज़्ज़ाब है, और जिसने तुझे हाकिम बनाया है वो भी कज़्ज़ाब है। जालिम, तुम लोगों ने फर्जंद रसूल का कत्ल किया है और बातें सिद्दीकीन जैसी करते हो। ऐ इब्ने ज़ियाद सुन ले, कल क़यामत के दिन हुसैन सच्चे हैं, हुसैन के बाबा अली भी सच्चे हैं, और कल क़यामत के दिन हुसैन अपने नाना के साथ होंगे और जालिम तो यजीद के साथ होगा। इब्ने ज़ियाद झुल्ला गया, बोले पकड़ लो इसे। सिपाहियों ने पकड़ा, मगर कौम वाले थे, उन्होंने आके छुड़ा लिया, मगर चैन नहीं पड़ा। फिर महफिल बर्खास्त हुई तो घर से बुलाकर उन्हें कत्ल करके उनकी लाश को दरवाजे के गेट पे लटका दिया। ये मुहिब अहले बैत बड़ा नसीब था जो अहले बैत की मोहब्बत में जा चुका था। बहरहाल इसने ऑर्डर दे दिया कि दाव सबसे पहले हुसैन और हुसैन के जान इशारों के जितने सर हैं वो सबको बांबू में लगा दिया जाए, बांस पर, और पूरे कूफे में जुलूस निकाला। अल्लाहु अकबर। पूरे कूफे में जुलूस निकाला, अपनी बेगैरती का मुजाहिरा किया। फिर उसके बाद अहले बैत को कैद खाने में डाल दिया, पाक बीबियों को कैद खाने में निकाला। अब उसने हुक्म दे दिया, कुछ यजीदी एक लश्कर था, छोटा सा लश्कर, उस लश्कर के साथ यजीद के दरबार में पहुंचाने के लिए उसने ऑर्डर दे दिया। अल्लाह अकबर। सबके सर नेजों पे भालों पर थे। पाक बीबिया, अल्लाह अकबर, रिवायत में आता है कि उनको ऊंट की नंगी पुष्ट से बांध दिया गया था, रस्सियों से जकड़ दिया गया था। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर, बेड़ियों में जकड़े हुए, बुखार की हालत में। यार तुम चल नहीं सकते हो, लोहे की बेड़ियां गलों में डाली है, पैरों में डाली है, और ये काफिला जा रहा है। मुझे इस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो कलाम याद आता है जो हालत असीरी में आपने पढ़ा था। वो आप मदीने की तरफ रुक करके अपने नाना जान को अपना दुखड़ा सुनाते और कहते हैं, या रहमतल लिल आलमीन। मंजर चश्मे तस्वुर में लाओ, काफिला जा रहा है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के गले में बेड़ी है, पीछे से जालिम चाबुक मार रहे, चलने में स्पीड कम हो रही है, और ऐसी बुखार की आलम में मदीने की तरफ चेहरा करके पुकारते हैं, या रहमतल लिल आलमीन, ए सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आने वाले नाना जहान, अदरिक ली ज़ैनुल आबिदीन, अपने ज़ैनुल आबिदीन को जरा संभालिए। महबूस ऐदी ज़ालिमीन, ये जालिमों के हाथों में गिरफ्तार है, हाथ पे हाथ और पैरों में जंजीरों में जकड़े हुए हैं। महबूसी कभी वल मुज़दहाम, बहुत ही परेशानी में हो नाना जान, अपने आबिद को संभालिए। और किस दर्द में आपने वो कलाम पढ़ा होगा, तो पढ़ते हैं, या रहमतल लिल आलमीन, अदरिक
रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदिल ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुज़दहम। अल्लाह अल्लाह, कैसे दर्द अलम में डूबकर अपने नाना जान को पुकारा होगा। काफिला जा रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर आता है, चर्च आता है। अल्लाह अकबर। चर्च का पादरी जो राहिब था, जो फादर था, वो बाहर निकला। उसने देखा कि ये जालिम अपने लश्कर अलाव घोड़ों समेत जा रहे, पाक बीबिया बच्चे वगैरह कैदी की हालत में हैं, तो कुछ मुबारक सर जो आगे नेज़े पर हैं। तो चर्च के फादर ने देखा, पूछा, उन सब लोगों को देखा तो दिल पे बड़ा गहरा असर हुआ। उसने पूछा कि ये क्या कौन लोग हैं, ये किनके सर है और ये कौन कैदी है। जालिमों ने जैसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, वो यही सोचते थे कि हम जालिम है तो दुनिया भी जालिम है, वो सोचते थे हम सही किए हैं। उन्होंने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है, ये रसूलुल्लाह का खानदान है, हमने करबला में ऐसा वार का फतेह किया है। राहिब के दिल पे इतना गहरा असर, वफादार है चर्च का। उसने कहा तुम लोग कितने बुरे हो, अपनी नबी के औलाद को तुमने उजाड़ दिया। राहिब ने कहा एक काम करते हो क्या, आज की रात के लिए मुझे इन बीवियों की खिदमत करने देगा तू, इन बच्चों की खिदमत, और आज की रात के लिए तो मुझे सरे हुसैन अगर तुम दे दो तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दे दूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं ना, हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 7 मकाम पे नफा देगी। काफिर तो था, काफिरों का पेशवा था, फादर था। उसने आया 10 दिरहम जालिम को दे दिया, 2-3 अलग कमरों में पाक बीबियों को रखा और बार बार आके पानी लेकर आता, खाना लेकर आता, बोलता शहजादियों किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा। अब अभी तक किसी ने तसल्ली नहीं दी थी, वो एक बंदा मिला, वो भी नाना का कलमा पढ़ने वाला नहीं था। पाक बीबिया दिल से दुआएं कर रही है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर देवे, दुआएं कर रही है। अब तक कोई मिला ही नहीं था हमदर्दी वाला, एक यही मिला था जिसने कहा था बीबिया कैसी है, भूख लगी है, प्यास लगी है। उनकी खिदमत करने के बाद एक कमरे में चला गया और हजरत इमाम हुसैन के सर को ले गया, सर को अच्छे से चेहरा धोया, जुल्फे सवारी और जाफरान काफूर लगाया और तख्त पे रख के इमाम हुसैन के सर को बस देखता रहा और रोता रहा, देखता रहा और रोता रहा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, अहले बैत की मोहब्बत ऐसी काम आ गई कि सारे हिजाबात हट गए, पर्दे उठ गए और बातिनी निगाहें अल्लाह ने दे दी और देख रहा है कि हुसैन के सर से अल्लाह अकबर ऐसा नूर है जो अर्श से लेकर हुसैन के सर मुबारक तक नूर ही नूर नजर आ रहा है। बेसाख का पुकार उठा, बेसाख्ता पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी बेसाख्ता कह उठा अहले बैत की मोहब्बत में कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई सच्चा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुसैन के नाना सच्चे रसूल है। ये मेरा हुसैन है। करबला का फतह शिकस्त का उन्वान ही मेरे हुसैन ने पलट कर रख दिया है। दुनिया सोच रही थी यजीद जीता है, हकीकत में हुसैन आज भी रात दिलों पे कर रहा है। देखो उस यजीद के बाद किसी को यजीद कह के तो देखो, तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। यजीद से पहले बहुत यजीद नाम के थे, यजीद के बाद उम्मत ने यजीद नाम रखना छोड़ दिया। हुसैन से पहले कोई हुसैन किसी का नाम नहीं था, मगर हुसैन की शहादत होने के बाद हर कोई हुसैन नाम रख रहा है। कोई गुलाम हुसैन रख रहा है, कोई मोहम्मद हुसैन रख रहा है, तो दिलावर हुसैन भी आपके सामने है। अल्लाह अकबर। पता चला यजीद था, हुसैन है,
और रहेंगे। अरे यही तो करबला समझा रही है कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुबह हुई, सच्चे दिल से कलमा पढ़ चुका वो बंदा राहिब था, चर्च का फादर था। रिवायत में है वो लोग तो शराब पीने में मस्त थे, उनकी किस्मत ही ऐसी थी, खबीस लोग खबीस चीजें पिए गए। इन्होंने देखा कि अचानक गिरजा की दीवार पर एक शेर लिखा हुआ नजर आया, जो लिखा था अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। हैरान हो गए, मतलब शेर पे लिखा था वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल किया, क्या कयामत के दिन वो उनके नाना की शफाअत की उम्मीद, उनकी नाना की शफाअत उन्हें नसीब हो सकती है? ये देख के हैरान हो गए। राहिब से पूछा ये कब से लिखा है? तो एक रिवायत में कि गैब से कलम नमूदार हुआ और ये लिख दिया था। दूसरी रिवायत में है कि 500 साल पहले यहाँ पर लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। राहिब ने इनको 10,000 दिरहम दे दिए, बहुत खुश हो गए। इमाम हुसैन के खेमों में से भी लूटा था, उस थैले में डालने के लिए जब थैला खोला तो वो जो पहले से लूटा था वो खुदा की कुदरत के सब मिट्टी के ढेले बन गए, तो ठिकरिया बन गई। और उस ठिकरी पे अल्लाह की तरफ से वार्निंग लिखी थी, कुरान पाक की आयत, फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। जालिम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह को हरगिज गाफिल ना समझो। दूसरी तरफ ठिकरी पे लिखा था वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, यानी अन करीब जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अल्लाह हुआ। वो जो दिरहम लिए थे वो भी ठिकरियों में बदल गए। मतलब जो लोग दुनिया को दीन पे तरजीह देते हैं, उनको दीन पर दुनिया को तरजीह देते हैं, वो दीन से भी हाथ धो बैठते और दुनिया से भी हाथ धो बैठते हैं। और जो लोग दीन को दुनिया पर तरजीह देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन तो उसे मिलता है, दुनिया भी इसकी बारगाह में आती है। तो इनका काम हुआ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। काफिला आगे बढ़ा, बहरान शहर आया। बहरान के दरवाजे पर एक याहिया नाम का यहूदी सामने आया। उसने देखा, पूछा, अरे यार ये कैसा मंजर है, नेजों पे सर लटकाए हुए, चढ़ाए हुए। चेहरे देखे, पाक बीबियों को देखा, पूछा, याहिया यहूदी ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो इन्होंने फख्र से दास्तान सुनाना शुरू कर दी और साथ में ये भी बता रहे कि ये हुसैन इब्न अली का सर है, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं। याहिया ने कहा कि तुम लोग औलाद रसूल को कत्ल करने के बाद इतने फख्र से सुनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे हैरत है तुम्हारे इस्लाम पर। गुस्से से आंखें से बाहर हो गया। क्या हुब्बे मोहब्बत का, हुब्बे अहले बैत का जज्बा आ गया। एक सिपाही, अब सिपाही काफी थे, इतने ताकत तो मगरूर तो थे ही, वो गुरूर घमंड तो था ही। एक सिपाही तलवार लेके आगे बढ़ा और याहिया को मारने गया, मगर याहिया ने अपनी तलवार निकाल दी, उसे ढेर कर दिया। चारों तरफ वो टूट पड़े। 4 लोगों को कत्ल करने के बाद मोहब्बत अहले बैत में वो वहीं पे मर गया, मार दिया। अब हकीकत क्या है अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, मगर किताबों में आया आज भी बाबुल बहरान के नजदीक उसका मज़ार बना है और लोग उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं। हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने। अब ये लोग कई मंजिलें तय करते हुए काफिला जा रहा है। एक जगह दोपहर में कड़कती धूप थी, पानी के इंतजाम के लिए किसी को आगे भेजना था। लश्कर का जो सालार था उसने कहा कि सब यहीं पे कयाम करेंगे। ये यजीदी लोग तो आराम से अपना टेंट वगैरह लगा लेते थे। अहले बैत अतहार तपती हुई धूप में, अल्लाहु अकबर, सैयदा सकीना जो मेरे हुसैन की बेटी है, 6 या 7 साल की बच्ची है, वो इधर उधर साया तलाश करने लगी। ये जालिम आराम से छांव में बैठे हैं। हजरत सकीना ने देखा कि एक छोटी सी झाड़ी है, झुंड है। अल्लाह अकबर। ये रास्ता वीरान टाइप का रास्ता था। उसी झाड़ी के नीचे जाके सैयदा सकीना अपने रुखसार के नीचे हाथ रख के सो गई। सकीना की आंख लग गई। पानी वानी का बंदोबस्त हो गया। कुछ देर सब लोगों ने आराम किया और आराम करने के बाद तकरीबन
शाम का अंधेरा छाने लगा था। इसने ऑर्डर दिया कि काफले रवाना हो जाए। काफला आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी कुछ दूर आगे गए थे कि जिस शख्स के हाथ में इमाम हुसैन का सर था, यानी उसके भाले पर इमाम हुसैन का सर था, पूरी ताकत से हाथ से भाला छूट जाता है और जमीन में गड़ जाता है। अल्लाहु अकबर, जमीन में गड़ जाता है। उसने उठाने की कोशिश की मगर भाला निकल नहीं रहा। उसने बहुत ताकत लगाई, भाला नहीं निकला। दूसरे को भी कहा, उसने भी ताकत लगाई, भाला नहीं निकला। अब तो ताज्जुब होने लगा। सारे सिपाही ने मिलकर जोर लगाया मगर भाला निकल नहीं रहा। अब बात समझ में आ गई। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं और पास आकर कह रहे हैं कि शहजादे, क्या बात है, तुम्हारे बाबा चल क्यों नहीं रहे? अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फूफी से कहा कि फूफी देखो, वहां थोड़ी देर रुके थे, कोई छूट तो नहीं गया पीछे? पीछे कोई रह तो नहीं गया? सैयदा ज़ैनब ने एक का नाम लिया। जब सकीना का नाम लिया तो सकीना छूट गई थी। अंधेरा छा चुका था। सकीना तड़प गई, मेरे भाई की अमानत। सकीना पीछे, अब समझ में आया बाबा चल क्यों नहीं रहे। बेटी पीछे छूट गए 6 साल की। सैयदा ज़ैनब दौड़ती जा रही है, सहरा की तरफ पुकार रही है, सकीना मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? सैयदा ज़ैनब दौड़ती जा रही, डर था कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, बच्चे पे हमला ना कर दे। अल्लाह अकबर, तरह तरह के ख्याल। सकीना पागल, सैयदा ज़ैनब पागलों की तरह दौड़ती जा रही है और पुकारे, बेटी सकीना कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? जब उस मकाम पर सकीना पहुंची, ज़ैनब पहुंची, तो जहां वो झूठ था, जो झाड़ी थी, वहां पर सकीना किसी औरत की गोद में बैठी है। वो खातून अल्लाह अकबर नकाब पोश खातून है और उस झाड़ी पर सकीना बैठी, चारों तरफ एक नूर का हाला है। और अल्लाह अकबर, ज़ैनब आई हाँफते हुए, तो ज़ैनब देख रही है सकीना वो 6 साल की बच्ची है ना, 6-7 साल की, अपने बचपने वाली जबान में उस खातून को करबला की दास्तान सुनाती है कि बाबा को ऐसे मार डाला, अली असगर को ऐसे मार डाला, भाई कासिम को ऐसे मारा, मेरे चाचा मेरे लिए पानी गए थे, जालिमों ने बाजू कलम कर दिए। सकीना करबला की दास्तान बचपन वाली जबान में सुनाती जा रही है और वो औरत खुद रोती जा रही है, उस बच्ची के गालों को चूमती जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने आकर देखा, ज़ैनब के ख्याल में ही नहीं आया कि ये औरत कौन है। जल्दी से सकीना को अपने गोद में उठाया और कहा, माँ मैं जानती नहीं हूं आप कौन है और यहाँ कैसे हैं। आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मगर इतने सेहरा में आप यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में? आप है कौन ये तो बता दे। अल्लाह अकबर। उस खातून ने अपना चेहरा से नकाब उठाया, कहा, मेरी बेटी ज़ैनब, क्या मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ फातिमा बिन्ते रसूल हूँ। अरे जब मैंने देखा मेरे पोती, मेरे हुसैन की बेटी यहाँ छूट गई है, तो फातिमा को कब्र में करार में आया और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मैं यहाँ आ गई। अल्लाह, थोड़ी देर में वो रूह फातिमा थी जो निगाहों से ओझल हो जाती। अल्लाह अकबर। अब ये काफला दमिश्क के शहर में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। यजीद को पहले से खबर मिल चुकी थी कि हमारे राह की जो दीवार थी वो हट चुकी है। अब तो यजीद को मजे लुटने हैं हुकूमत के। अल्लाह अकबर। वो काफला पहले से दमिश्क को सजा दिया था, खूब आरास्ता पैरास्ता कर लिया था। इमाम हुसैन यजीद की जिंदगी के लिए उसके अय्याशियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी ना। पूरे दमिश्क को सजा दिया। बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, गमे हुसैन में रो मगर ढोल ताशे ना बजाओ। ये यजीदियों का काम है, हुसैनियों का काम नहीं है। हुसैनियों का काम है हुसैन पे दुरूद भेजते रहो और आंखों से आंसू बहाते रहो। हुसैन के लिए कुरान पढ़ा करो।
ये बाजे बाजे गाजे तो ये जहां खुशी होती है वहां बाजे बजते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदगी भर तक हंसे नहीं करबला के बाद। अरे जब पानी के लिए कटोरा उठाते फौरन 6 महीने का अली असगरी आता। जब पानी पीना चाहते तो चचा के कटे बाजू याद आ जाते, प्यासी सकीना की प्यास याद आ जाती, मेरे फुरात का पहरा याद आ जाता, बाबा कैसे भूखा और प्यासा करबला में कटा वो याद आता। जब भी पानी पीना चाहते आंखों के आंसू निकलकर पानी में मिल जाया करते थे। अल्लाह अकबर। रो, गमे हुसैन में रोना क्या है तुम्हें बता दूं एक बात। हम लोग क्या समझते कि हम हुसैन की याद में रोएंगे तो हम शिया बन जाएंगे। ना मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। शिया अलग है, हम अलग है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात है। हमें तो नबी की सुन्नत अदा करनी है, क्योंकि हुसैन अभी गोद में तो शहीद हुए नहीं थे, आका रो रहे थे कि मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हुसैन के शहीद होने से पहले जब मुस्तफा रो रहे हैं तो बताओ गमे हुसैन है या नहीं? तो गमे हुसैन में रोना बिदअत नहीं है, राफजियत नहीं है, शिवियत नहीं है। ये गमे हुसैन में रोना अहले सुन्नत का तरीका है, अहले सुन्नत का तरीका है। ख्वाजा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाहु अकबर, बहुत बड़े वली गुजरे, गौसे आजम के जमाने के। 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था और उन्हें करबला याद आ गई। सुनो, दिल के कानों से सुनो दोस्तों, 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था और उन्हें करबला याद आ गई और वो करबला के वाक़ये याद कर करके रो रहे हैं, खूब रो रहे, खूब रो रहे। काश के मेरे आका हुसैन, मैं उस दिन मौजूद होता तो अपनी जान आप पे कुर्बान कर देता। ये सोच सोच के हजरत ख्वाजा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रोते जा रहे हैं, जो उनके बच्चों को प्यासा रखा। अली असगर की शहादत याद करके, कासिम अकबर की शहादत याद कर करके रोते जा रहे हैं। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद चारपाई पे आंख लग गई, रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला तू मेरे हुसैन के गम में रो रहा था ना? तड़प के बोलो, मेरे हुसैन के गम में रो रहा था ना? कहा या रसूल अल्लाह, हाँ, आपके नवासे पे जो जुल्म किए थे वो याद कर कर के रो रहा था। हुजूर ने जब ख्वाब में ये जवाब सुना तो फरमाया, ऐ अब्दुल्ला सहल सुनो सुनो, मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, तेरे आंख का हर आंसू का कतरा जो गमे हुसैन में निकला है एक भी जाए नहीं जाएगा। कल कयामत के दिन खुदा की कसम तेरे एक आंसू के कतरे का सवाब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि दुनिया भर के हिसाब करने वाले हिसाब करने लग जाएंगे, तब भी उसके सवाब को शुमार में ला नहीं सकते। अल्लाह अकबर। ये तो हमारी दौलत है गमे हुसैन, ये हमारी दौलत है। नबी रो रहे हैं, उम्मे सलमा सहाबिया रो रही है, जिन्नात रो रहे हैं, आसमान रो रहे हैं, कायनात रो रही है, जमीन खून के आंसू निकाल रही है, सितारे एक दूसरे पर गिर रहे हैं, सूरज सुर्ख हो चुका है। अल्लाहू अकबर। और गर्ज के कायनात का जर्रा जर्रा गमे हुसैन में डूबा है। तो हम तो गुलाम मुस्तफा है, हमें ज्यादा हक है कि जब करबला वाला दिन याद आ जाए तो मौला हुसैन की शहादत को याद करके उनकी बारगाह में आंसुओं का नजराना पेश कर सके। अल्लाहू अकबर। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब मुहर्रमुल हराम का दिन 10वीं मुहर्रम का पहला चांद ही शुरू हो जाता। कौन? इमाम जाफर सादिक। मानते हो? जानते हो ना? मानते तो हो ही। हमारे जो इमाम आजम अबू हनीफा है ना, जो हमारे उस्ताद, हमारे इमाम, जिनको हम फॉलो करते हैं, हम फक्र से खुद को हनफी कहते हैं, वो इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर मुझे 2 साल इमाम जाफर की सोहबत हासिल न होती तो मैं हिलाक हो जाता। जब इमाम आजम इतने बड़े तो उनके उस्ताद इमाम जाफर सादिक कितने बड़े हो गए।
वो इमाम जाफर सादिक हुसैन की औलाद में से है। जब मुहर्रम की पहली तारीख आती तो उनका बदन कांपने लगता, बाबा जान का गम ताजा हो जाता, अली असगर याद आ जाता, अकबर याद आ जाता, कासिम याद आ जाता, नवासा रसूल का सद्दे की हालत में कटना याद आ जाता, और फिर आप रोना शुरू कर देते, मुरीद दिलासा देते और कहते हुजूर तसल्ली रखो, और मुरीद भी रोते जा रहे हैं। आप फरमाते इमाम जाफर सादिक, मेरे गुलामों सुनो, जो कोई भी मेरे बाबा हुसैन के गम में रोता है ना, मेरे बाबा उसे देखते हैं, मेरे बाबा ये भी देखते हैं कौन मेरे कब्र पे आया है और कौन नहीं आया। मेरे बाबा जो भी मेरे बाबा के गम में, शोहदाए करबला के गम में रोता है, तो मेरे बाबा उसे नाम के साथ उसे जानते भी है और पहचानते भी है। और जब कोई मेरे बाबा के गम में रोता है तो खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे नाना की सुन्नती को बख्श दे, ये मेरी मुसीबतें याद करके रो रहा है। अल्लाहु अकबर। और फरमाते इमाम जाफर सादिक कि कल क़यामत के दिन वो अल्लाह से शफाअत करवाएंगे, रसूलुल्लाह से भी कहेंगे, मौला अली से भी कहेंगे, फातिमा जहरा से भी कहेंगे कि आप बाबा नाना जान, बाबा जान, अम्मा जान, आप मेरे उस दीवाने के लिए बख्शिश की दुआ करो जो मेरे गम में आंसू बहा रहा था। गमे हुसैन में रोना है तो मत रोको, खुद को परवाह मत करो कोई क्या कहेगा, तुम्हारा नबी रो चुका है हुसैन के लिए, इससे बड़ी दलील कोई हो नहीं सकती। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है, अबू बकर के भी गुलाम हैं, उमर के भी गुलाम है, उस्मान के भी गुलाम है, हम सहाबा के मानने वाले हैं, मगर जब अहले बैत का करबला का माहौल आए तो हम उनके गम में भी डूब जाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये काफिला जब दमिश्क में पहुंचा, दमिश्क को अच्छे से सजा लिया गया था, बाजे बज रहे थे। अच्छा, वहां के लोगों को पता भी नहीं था कि हुकूमत के बागी कौन है, तो वो लोग तो यही सोच रहे थे, समझ रहे थे कोई हुकूमत के बागी हो गए। इन्हें नहीं पता था ये फर्जंद रसूल का सर है, इन्हें नहीं पता था, क्योंकि यजीद की रुसवाई भी तो होगी ना, कुछ कम लोग ही जानते थे। जब ये एंटर होते हैं दमिश्क के अंदर, अल्लाह अकबर, तो एक सहाबी रसूल हजरत सहल बिन अब्दुल्ला, वो तिजारत के लिए सीरिया में आए थे। उन्होंने देखा कि कुछ सर नेज़ों पे चढ़े हुए, एक सर देखा इन्होंने जो रसूलुल्लाह से काफी मिलता जुलता था। उस सर को देख के वो रोने लगे। सैयदा सकीना ने पूछा कि आप कौन हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले आप कौन है बेटा? बोले मैं सकीना बिनते हुसैन हूँ, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। कहा सकीना, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैंने वो सर हुसैन देखा इसलिए मैं रो रहा हूँ। बोले शहजादी कोई खिदमत हो तो बताओ, आप व्यापारी थे, मर्चेंट थे, कोई खिदमत हो तो बताइए। अल्लाह अकबर। शहजादी ने बस एक ही ख्वाहिश की कि आप एक काम कीजिए, इन लश्करियों से कह दो सारा दमिश्क हमारे तमाशे के लिए खड़ा है, लोग छतों पे चढ़ चढ़ के ऐसे देख रहे जैसे हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, और जब ये सरों को देखते हैं तो उनकी नजर हम पर भी गिरती है। जालिमों ने चादरें छीन लिए, आप जितने सर हैं मेरे बाबा का सर है आगे करा ले ताकि लोगों की नजरें हमारे ऊपर ना गिरे। 7 साल की हुसैन की बच्ची पर्दे की अहमियत बता रही है। अल्लाह अकबर। 7 साल की बच्ची, और क्यों ना बताए, उनके घर में ही कुरान उतरा है, उनके घर में ही जिब्रील अमीन आते थे। मगर आज का माहौल क्या हो गया, आपसे पोशीदा नहीं है। आज कौम की बेटियां गुमराह हो रही है, जगह जगह गुमराह हो रही है। वजह क्या है? गलती हमारी है। हम अपने घर में दीनी माहौल कायम नहीं करेंगे तो बच्चियां गुमराह होगी। अपनी बेटियों को सैयदा की कहानी सुनाओ, फातिमा की कहानी सुनाओ, सकीना की कहानी सुनाओ, ज़ैनब की कहानी सुनाओ, बीबी आमिना की किस्से सुनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुल्फों के तस्करों, चेहरे वक्त दुहा के तस्करे करो, हुसैन की अज़मत के तराने सुनाओ, मौला अली की अज़मत के तराने सुनाओ, फातिमा की सूरत सुनो। अगर तुम अपने घर में ये दीनी माहौल कायम करेंगे, इंशाअल्लाह जिसकी रगों में इश्क़ मोहम्मदी है वो बेटी हो या बेटा कभी गुमराह नहीं हो सकता। जिसकी रगों में अहले बैत की मोहब्बत खून बनकर दौड़ रहा है, दुनिया की
बड़ी से बड़ी ताकत उससे अपनी जाल में फंसा नहीं सकती। अगर आज बच्चियां भाग रही है, भटक रही है, गुमराह हो रही है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने घर में दीन का माहौल कायम नहीं किया, उसके पर्दे का एहतमाम नहीं किया, उसे दीनी तरबियत हमने नहीं दी। आंख बंद नहीं की जा सकती। बेटियों की एक उम्र होती है तो तुम्हारी वॉचिंग टाइट हो जानी चाहिए। याद रखो, भले तुम्हें अब गुमान हो कि मेरी बेटी अच्छी है, भाई मैं भी मानता हूं अच्छी है, मगर शैतान अच्छा नहीं है। इन्ने शैतान अली निशान अदू मुबीन। अब खुद भी ये शूर बेदा करो, दूसरों में भी ये शूर डालो। बड़ी रुसवाई हो रही है, पता है ना। अल्लाह हिफाजत करे कौम की बच्चियों की। अल्लाहु अकबर। सैयदा सकीना ने कहा वो सर जरा आगे से निकलवा दे। पूरा तमीज देखने के लिए खड़े हो गए। तमाशा हो रहा है अहले बैत का, लोग तमाशा देखने खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे एंटर होते हैं अंदर, एक खातून जो बालकनी में रहती थी वो जल्दी से खजूर और पानी लेकर आई और पाक बीबी को सैयदा ज़ैनब को पेश किया और सबको खिला रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बीबी तुझे हमसे क्यों हमदर्दी है, तुझे हमसे क्यों हमदर्दी है। अल्लाहु अकबर। बताया कि बस मैंने देखा तुम कैदी हो इसलिए खजूर और पानी लेके आए। तुम्हें पता भी है कि हम कैदी क्यों हैं? बोले नहीं, हमें तो यही पता है कि आप लोग हुकूमत के मुजरिम हो। तो फिर बोले कि जब मुजरिम है, बागी है, गुनहगार है, तो तू क्यों हमारी खिदमत कर रही है? बोले मुझे मतलब नहीं है कि आप क्या हो, मुझे मतलब नहीं है कि आप क्या हो। हाँ, मैं तो अपनी सैयदा के फरमान पर अमल कर रही हूँ। अल्लाहु अकबर। बोले कौन सैयदा? बोले रसूल की बेटी फातिमा के फरमान पर अमल कर रही हूँ। परदेश में माँ का नाम सुना ज़ैनब की क्या कैफियत हो गई होगी। बोले वाकया क्या है? बोले किसी जमाने में मैं मदीना में रहती थी और सैयदा के घर का काम कर दिया करती थी, और सैयदा के जो छोटे बच्चे हुसैन थे और हसन थे उनको अपने हाथों से खिलाया करती थी, उनको गोद में लेकर खेलने के लिए ले जाती थी। उनकी प्यारी बच्ची ज़ैनब भी थी, उन्हें भी अपने हाथों से खिलाया करती थी। फिर एक वक्त हुआ जब मैं दमिश्क आई, बिनते रसूल की इजाजत ली। मैंने बिनते रसूल से कहा, ए रसूल की बेटी कोई नसीहत हो तो कीजिए। तो बिनते रसूल ने फरमाया कि कहाँ जा रही हो? बोले दमिश्क। बोले दमिश्क जा रही हूं तो एक बात याद रखना, जब कोई लूटा पुटा काफिला आए और कैदियों का काफिला आए तो उनकी खिदमत जरूर करना। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब की आंखों से आंसुओं के धारे बहने लगे। सैयदा की शफ़क़त, सैयदा की मोहब्बत, सैयदा की फिक्र। उसने कहा बहन तूने हमारी खिदमत की, हम लोग अभी कुछ नहीं दे सकते, बोल तेरे लिए क्या दुआ करें। वो कह रही सैयदा की दुआओं से मेरे पास सब कुछ है। हाँ, मैं जब वहां थी तो उनके छोटे बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार बड़े प्यारे थे। उनकी फूल सी बेटी ज़ैनब बड़ी प्यारी थी, अपने हाथों से खिलाया, अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से उनके बालों को संवारा है। मुद्दत हो गई, कई साल गुजर गए, मुझे वो बच्चे बहुत याद आते हैं। दुआ करो। हसन के बारे में तो पता चला कि वो शहीद हो गए, मगर हुसैन अभी जिंदा है, और वो प्यारी बेटी जो है उनकी ज़ैनब, वो अब तक तो बड़ी हो चुकी होगी, बहुत बड़ी हो गई, वो जिंदा है। बस अब एक तमन्ना है, दुआ करे मरने से पहले मैं उनके चेहरों की ज़ियारत कर लूं। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे। फरमाते हैं मेरी बहन तेरी तमन्ना पूरी हो चुकी है, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है, इसलिए कि वो नेज़ों पे जो सर जा रहे हैं और वो जो सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, वो हुसैन इब्न अली का सर है। और मेरी बहन सोम दीदार कर ले, और तेरे सामने जो कैदी की हालत में है वो कोई और नहीं ज़ैनब बिन्ते फातिमा है। मैं खुदा ने
तेरी मुराद पूरी कर दी। अल्लाहु अकबर, क्या वो मंजर होगा, जमीन का कलेजा दहल गया होगा, नूराने बहिश की चीखें निकल गई होगी, रूह फातिमा कितनी बेचैन हो चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। दरबार यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर है। बदबख्त वहां पे इमाम हसन इमाम हुसैन के सर को देखता है, वो भी अपने हाथों से छड़ी लेकर इमाम हुसैन के होठ और दांतों पर रगड़ रहा है। एक साहबी रसूल हजरत अबू बरजा वहीं पर बैठे थे, वो झुंझला जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, अरे बदबख्त यजीद, ये छड़ी को हटा दे, खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है, और सुन ले कल कयामत में तेरा हश्र इब्ने ज़ियाद के साथ होगा। हजरत अबू बरजा चले गए, उसके बगल में एक यहूदी बैठा था, उसके ऐसे ही सब दोस्त थे, यहूदी ईसाई वगैरह, बंदरों का नाच गाना देखना, ये सब इसके शौक ही ऐसे थे। उस पलीद ने देखा बगल में एक यहूदी बैठा है, यहूदी कह रहा है, क्या यार, ये तुम्हारे नबी के नवासे का सर है? मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर। यहूदी कह रहा है, वो यहूदी कह रहा है, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की 70वीं पुश्त में से हूं, इसके बावजूद भी आज भी मेरी कौम मेरी ऐसी इज्जत और ताजीम करती है जैसे मैं ही दाऊद अलैहिस्सलाम हूं। ईसाई बगल में बैठा था, बोले मुझे तो अफसोस हो रहा है, हैरत है इनके इस्लाम लाने पर, ये अपने नबी के खानदान को कैसे उजाड़ सकते हैं। ईसाई कहने लगा, हमारे वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गधे का सुम आज भी रखा हुआ है, लोग उस पर जाफरान काफूर और मुश्को अंबल लगाते उसकी ज़ियारत करते हैं, और तुम अपने ही नबी के रसूल के कातिल हो। यजीद ने देखा कि चारों तरफ बड़ी रुसवाई होगी। बहरहाल जब वो सर देखा तो तारीख बता के उसकी आंखों से आंसू आ गए और कह रहा था, हुसैन खुदा की कसम अगर तुम्हारा वास्ता मेरे सामने होता तो मैं कभी भी तुम्हें कत्ल ना करता, आप जो कहते मैं मंजूर कर लेता, मगर ये उसकी सियासत थी और चालबाजी थी। बहरहाल क्योंकि उसकी रुसवाई दमिश्क में अब होने लगी थी, लिहाजा उसने सारा वबाल इब्ने ज़ियाद पे छोड़ दिया। वरना मैं कह रहा हूं कि बाद में इब्ने ज़ियाद से इंतकाम क्यों नहीं लिया, कातिल ने हुसैन से इंतकाम क्यों नहीं लिया, सारी उसी का हुक्म था, सब कुछ था। बहरहाल उसके दरबार में भी लंबे चौड़े खुतबे हजरत बिनते अली सैयदा ज़ैनब के भी हो रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी हो रहे। कुछ दिन तक ये काफिला अल्लाहु अकबर दमिश्क में रहा। उसके बाद यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आकर कहने लगा कि जो हो गया अल्लाह की मर्जी है, अब आप मदीना तशरीफ ले जाइए, कुछ काम हो तो मुझे हुक्म करिए। बहरहाल यहाँ तारीख में तो यहाँ आया है कि जब इमाम हुसैन के सर देखे तो खुद यजीद की घर की औरतों ने 3 दिन तक मातम किया। ये बदबख्त यजीद ने बहरहाल नौमान बिन बशीर साहबी रसूल थे, जिनको अहले बैत की मोहब्बत में कूफा से माजूल कर दिया गया था, उनके साथ और शरीफ फौजी जो होते उनके साथ इस काफिले को अल्लाहु अकबर मदीने के लिए रवाना किया। अबू इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जब यह काफिला मदीना जाने लगे तो हजरत ज़ैनब ने नौमान बिन बशीर से कहा, उन्होंने रास्ते पर अहले बैत की ताज़ीम करते रहे, और रास्ते पर से इधर तारीख में आता है कि इनका जो माल लूट लिया था यजीदी सिपाहियों ने, तो यजीद ने खुद खजाने से माल बदले में दिलवा दिया था। पाक बीबियों ने अपना सारा खजाना उतार कर नौमान बिन बशीर को दे दिया। बोले, आप लोगों ने हमारे साथ मोहब्बत की, हमारी ताज़ीम की, पूरे रास्ते पर हमारा ख्याल किया है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, और ये हम अहले बैत अतहार की तरफ से तुम्हें तोहफा है। वो कहने लगा, पाक बीबी, मैंने इन सोने के लिए काम नहीं किया, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए आपकी ताज़ीम और खिदमत कर रहा हूँ। कहा, बोला एक काम करोगे? बोले हाँ। बोले मैं चाहती हूँ मदीना क्या करबला होके नहीं जा सकते? अभी हमें सुकून नहीं है कि हमारे बेटों की लाशों का क्या हाल हुआ होगा, हुसैन को किसी ने दफन किया भी है कि नहीं किया, अब्बास के बाजू ऐसे ही पड़े रहे हैं या करबला की रेत में बेगौरों कफन पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। चुनांचे वो मदीना कूफा करबला वाले रास्ते से होकर गुजरे। एक चीज बताना तुम्हें भूल गया था कि जब ये फौज चली गई थी तो उसके तीसरे दिन करीब में नहरे फुरात पे गांव बसता था जो कबीला बनु असद का था, जिन्हें असदी कहा जाता है, गादरिया गांव था। वहां के लोगों ने आकर तमाम शोहदा के सब एक साथ दफन किए थे और इमाम हुसैन का अलग से तने अक़दस दफन किया था। जब ये लोग आए तो उस वक्त 40वां हो चुका था।
और सैयदा ज़ैनब की फिर वो दर्द भरी आवाज निकली करबला का मैदान देखकर। आप बताती जा रही है, यहाँ मेरा भाई हुसैन बैठा था, यहाँ मेरा अली असगर था, यहाँ मेरा कासिम बैठा था, मेरे ओनो मोहम्मद की लाशें यही पड़ी हुई थी। अल्लाह अहले बैत पर एक कयामत बर्पा हो गई। और उसके बाद ये पूरी रात वहां पे फातिहा खानी जिक्र अस्कार करते रहे। सुबह में फिर ये काफिला रवाना हुआ। कितना सोना लग रहा था। जब ये करबला आए थे तो बाबा हुसैन काफिले की कयादत करते थे। कभी घोड़ा लेके आगे जाते, कभी पीछे जाते, कोई रह ना जाए। कभी भाई अब्बास अलम बरदार अलम लेकर चल रहे हैं, कभी कासिम का चमकता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, कभी हम शक्ल मुस्तफा अली असगर का चमकता हुआ चेहरा नजर आया। मगर आज पूरा काफिला सूना सूना आ रहा है, कदम कदम पर आंसू बह रहे। जैसे ये लोग मदीना पहुंचे, हजरत उम्मे सलमा को भी ख्वाब में रसूलुल्लाह ने बता दिया था, उम्मुल मोमिनीन को, कि मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। मदीने की औरतें निकल गई ढारे मारते हुए। सैयदा ज़ैनब के सीने से उम्मे सलमा लग गई और पूरे मदीने में जो रोने का बाजार और माहौल गर्म हुआ, इससे पहले शायद ही किसी को ऐसा नजारा हो। हजरत ज़ैनब पे बेहोशी तारी होने वाली थी। उम्मे सलमा से कहा, उम्मुल मोमिनीन से कहा कि मुझे सबसे पहले मेरे नाना जान के रोजे पर ले जाओ। अब आप सोचिए, इतने जुल्म से कर आए, भाई भी कट गया, बच्चे भी कुर्बान हो गए, भतीजा भी कुर्बान हो गया, खानदान पूरा करबला में काम आ गया। जब वो अपने नाना की बारगाह में पहुंचेंगे तो क्या कैफियत होगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते हैं और आकर होते कहते हैं, नाना जान अपने लाडले का सलाम कबूल कर लीजिए। नाना जान अब तक वो सब्र को सख्त कर रहे थे, मगर अब ऐसा धारा छूटा, अल्लाह अकबर। कहा, नाना जान तेरे नाज़ुर का पाला हुसैन करबला में 3 दिन भूखा और प्यासा रहकर जालिमों ने शहीद कर दिया। मेरा भाई अली असगर की प्यास तीर से बुझा दी। मेरे भाई कबे कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए गए। मेरे अली अकबर मेरे भाई के सीने से नेज़े के साथ दिल का टुकड़ा भी निकल आया। मेरे चचा ने बाजू दे दिए सकीना की प्यास के लिए। बाबा, नाना जान तेरी बेटियों के खेमे जला दिए गए। और जो वो हालात बयान करने लगे, मदीने में एक कोहराम बर्पा हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब हमेशा आप लोगों को करबला की दास्तान सुनाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए, मोहब्बत सहाबा अता फरमाए, अहले बैत का गम मौला हमें नसीब फरमाए, अहले बैत की अजमत मौला हमारे दिलों में नसीब फरमाए, दारैन की सआदत नसीब फरमाए। मौला हमारी कौम के तमाम अफराद बेटे और बेटियों पर तो अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे। मौला हमें गुलामाने मुस्तफ़ा बना दे, पंजतन पाक का दीवाना बना दे, सहाबा का वफादार बना, गौस व खादा का चाहने वाला बना। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया।